जैसा कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और मैथ्स का एग्जाम आपका होने वाला होगा और उसमें सबसे बड़ा जो डर है वो डर होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसी डर को आज खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक मास्टर क्लास लेकर, स्पेशलाइज्ड फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, जिसमें मैं हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वैसे क्वेश्चंस की आपको यहां पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और सारी चीजें आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं सीखा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जीरो से हीरो बन जाओगे। बस ये पूरी वीडियो आपको देखनी है। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। So let's start with the concept because concept is power। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको भी समझ में आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सबसे आसान लैंग्वेज, बिल्कुल सरलता के साथ मैं आपको इसको समझाने वाला हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं फटाफट से। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है या फिर ट्रिग्नोमेट्री किसके अराउंड घूमती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक त्रिभुज के अराउंड घूमती है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो। सारी ट्रिग्नोमेट्री इसके अराउंड घूमेगी। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन तो एंगल होते हैं, तीन ही इसकी साइड्स होती हैं। तो इन साइड्स और इन एंगल्स के रिलेशन को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या किस किस चीज के नाम है। तो यहां पर इसके ये तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, 1, 2 और 1, ये 3। इन तीनों पॉइंट्स को आप यहां पर नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। अब ये जो इसकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए या फिर ए सी, इन तीनों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। हर चीज का एक नाम है, आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है। इसी तरीके से इन साइड्स के भी कुछ नाम है। क्या नाम है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ए बी से। तो इसको हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ये है आपकी परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अभी मैं खाली पी यहां पर लिख देता हूं। ये जो BC है इसको बोला जाता है बेस, यानी आधार हिंदी में, ठीक है। ये आपका हो गया बेस, मतलब किस चीज के ऊपर ट्रायंगल बना है। और यहां पर ये जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी साइड है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका B से बेस और ये हो गया आपका H से हाइपोटेनस। ये तीन चीजें क्लियर रखो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री है रिश्तों को समझना है, रिश्तों की पहचान। अब आइए यहां पर इन तीनों के रिश्ते बनाते हैं, मतलब इनको आपस में लिंक कराते हैं। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो इसका एक रिश्ता हम बनाएंगे हाइपोटेनस से और एक रिश्ता इस परपेंडिकुलर का बनाएंगे हम बेस से। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हम एक रिश्ता बनाएं तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। परपेंडिकुलर के लिए मैं P यूज करूंगा और हाइपोटेनस के लिए मैं H यूज करूंगा। तो पहला जो रिश्ता है मेरे प्यारे बच्चों वो बन के आ जाएगा P/H। ये एक रिश्ता बन गया। अब आइए इसी परपेंडिकुलर का बेस से बनाते हैं। तो एक रिश्ता बनेगा P/B। तो P हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए और B हमारा आ जाएगा बेस के लिए। अब परपेंडिकुलर का बेस से बन गया, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से भी बन गया। अब किसका, अब बेस और हाइपोटेनस का बनाना है। इसका तो दोनों से बन गया, इसको अब हटा दो, साइड में कर दो। अब इन दोनों का आपस में बनाऊंगा तो बेस का हाइपोटेनस से एक रिश्ता बन जाएगा जिसको हम बोल देंगे B/H। तो ये तीन रिश्ते निकल के आ गए, एक लिंक निकल के आ गए। अब इन तीनों रिश्तों का मेरे प्यारे बच्चों कोई ना कोई नाम, हर रिश्ते का एक नाम होता है, ठीक है जी। माँ बेटे का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, जीजा साली है, बहुत सारे रिश्ते हैं। हर रिश्ते का एक नाम होता है दोनों का। इस तरीके से हम इन तीन रिश्तों को भी कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो यहां पर आइए इसका एक नाम रखते हैं। क्या नाम रखेंगे। ये जो P/H है ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने नाम दिया है साइन, ठीक है जी। इसको हम दर्शाते हैं साइन से। इसी तरीके से कि जो B/H रिश्ता है इस रिश्ते का हमने नाम दे दिया है कोस, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो P/A है, P/B है, इसको हमने नाम दे दिया है tan। अब यहां पर इनके आगे एक एंगल भी होता है जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है, किस एंगल की यहां पर बात हो रही है। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो कहां बना होगा दिखाता हूं। देखिए ट्राइंगल पे वापस आइए।
ट्राइंगल पे यहाँ तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा ही रहेगा। अब इसके अलावा दो जगह हमें और एंगल देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो हम अभी लेंगे यहाँ पर इस एंगल सी की, इसकी हम बात करेंगे, इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? वो बात ये है कि हमेशा ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा एंगल के सामने वाली साइड ही होगी। जिस एंगल की बात करी जा रही होगी उस एंगल के सामने ही आएगा ये हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एंगल किस पे बना है? इस पे बना है ना, इसीलिए इसका नाम है बेस यानी आधार। और जो ट्रायंगल की त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये बात याद रखना क्यों जरूरी है आपको मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज एंगल जो है ना वो यहां नहीं है सी की जगह। अब एंगल अगर हम यहां ले रहे हैं, ए की जगह पर थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो अब आप खुद सोचिए ये बेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होगी। तो इस हिसाब से एंगल के सामने अब ये BC आ रहा है, तो ये BC अब बेस ना होकर परपेंडिकुलर बन जाएगा। पहला रीजन सुनो। दूसरा रीजन, बेस का मतलब क्या होता है? आधार, बुनियाद, फंडामेंटल, जिस पे ट्रायंगल बना हो। अब अगर यहां पर हमारा एंगल है तो भैया ट्रायंगल हमारा कहीं यहां तो यहां बना होगा ना, इसके ऊपर बना होगा ट्रायंगल, इट मींस ये बेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने ये सीख लिया कि हमेशा थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और ये आपका थीटा आ गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, साध वाली आपकी बेस रहेगी, ये आपकी हाइपोटेनस रहेगी। तो इस एंगल को यहां पर हम दिखा रहे हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हर रिश्ते को दो तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे होगा? देखिए, जैसे कि मैं आपका टीचर हूं या बड़ा भाई हूं, जो आप मानते हैं बहुत अच्छी बात है, और आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं। तो एक रिश्ता हमारा हो गया टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। लेकिन इसी रिश्ते को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता। मतलब हम आगे पीछे रिश्ते भी कर सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता या भाई बहन का रिश्ता। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। तो इसी प्रकार ये जो तीन रिश्ते हमने बनाए हैं ना, हम इनके उल्टे रिश्ते भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर P/B एक रिश्ता बनाया था, हम B/P बना सकते हैं, हम B को ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो एक रिश्ता बन सकता है B/P। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल इसी तरीके से B/H को अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, दूसरे तरीके से सोचें, तो ये हो सकता है आपका H/B। H ऊपर आ जाएगा और B नीचे चला जाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार ये जो P/H एक रिश्ता हमने परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से बनाया था, हम एक हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का भी तो बना सकते हैं ना, रिवर्स वाला। तो यहां पर हम इसको H/P भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तीन रिश्ते ये और निकल कर आ गए। अब तीन रिश्ते नए निकले हैं, हमने नए एंगल से, नई जगह से इनको देखा है, तो इनके भी कुछ ना कुछ नाम देने पड़ेंगे। तो आइए इस रिश्तों के भी हम नाम रख देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये जो आपका H/P है, इस रिश्ते का जो हमारा नाम है वो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा कोसेक थीटा। ठीक है जी, कोसेक नाम है H/P का। H/B का नाम क्या होगा? H/B का नाम होगा सेक थीटा। और B/P इस रिश्ते का नाम होगा कॉट थीटा। तो यहां पर इस तरीके से तीन सीधे रिश्ते बने, तीन उनके उल्टे रिश्ते बने, टोटल 6 रिश्ते बन गए। और 6 के 6 रिश्तों के हमने नामकरण कर दिए हैं। अब यहां से याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं, देखो सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां से हम ये समझते हैं कि साइन थीटा होगा आपका P/H और कोसेक होगा H/P। मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं तो मुझे कोसेक मिल जाएगा, और अगर मैं कोसेक का उल्टा कर दूं तो साइन मिल जाएगा। ऐसे आपको इसको समझना है। बिल्कुल इसी तरीके से कोस और सेक आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनवर्स हैं या फिर उल्टे हैं। अगर B/H को मैं उल्टा कर दूं तो H/B हो जाएगा। तो कोस को अगर मैं 1/cos कर दूं, उल्टा कर दूं, 4 पाई पलट दूं, गिरा दूं इसको नीचे, तो मुझे सेक थीटा मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से
tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन बी, और इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो B अपॉन P बनेगा, और B अपॉन P क्या होता है आपका cot थीटा। तो ये वाले रिश्ते आपस में उल्टे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जो बहुत फेमस है, याद रखने की, आपको बहुत अच्छे से पता है, PBP और इसके अपॉन में आ जाएगा HHB, ये आपको रिश्ता याद रखना। नीचे आ जाएगा आपका SCT। अब इसको देखिए, सारे रिश्ते इसके अंदर समा गए। कैसे? आप अगर सीधे सीधे देखेंगे ऊपर से नीचे, P अपॉन H पहला साइन का रिश्ता, B अपॉन H दूसरा cos थीटा का रिश्ता, P अपॉन B हो गया आपका ये tan थीटा। फिर अब इसको नीचे से ऊपर देखिए, B अपॉन P आपका cot थीटा हो जाएगा, H अपॉन B आपका sec थीटा हो जाएगा, और H अपॉन P आपका cosec थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। अब इसको याद रखने की बहुत सारी इसकी फुल फॉर्म बना रखी हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों ने, जो आपको याद है, जो आपको आसान लगे आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं क्या यूज करता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा PBP अपॉन HHB और SCT। तो ये SCT क्या है? साइन कॉस टेन, मतलब पहला रिश्ता साइन का, दूसरा रिश्ता कोस का, और तीसरा रिश्ता टेन का। फिर इनके उल्टे कर देंगे, बाकी के तीन आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तीनों के नाम होते हैं। जहां एंगल बन रहा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और इनके जब हमने आपस में रिश्ते बनाए तो इसका इससे बनाया, इसका इससे, इसका इससे, 3 बने, फिर इनके उल्टे कर दिए, 6 हो गए। उन 6 के 6 के हमने ये नाम रख दिए। अब आइए आगे की कहानी बताता हूं। अब कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी प्रूव करने वाले सवालों के अंदर। बहुत क्लियर रखनी है चीजें। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया है tan थीटा। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ tan थीटा का रिश्ता क्या होता है, जल्दी बताओ। यस, वही होता है, करेक्ट आपने बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B होता है हमारा tan थीटा। और ये याद रखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये tan थीटा हर सवाल के अंदर, और एप्लीकेशन वाले में भी इसी से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ध्यान से समझो। अब देखिए चीज आपको मैं दिखाऊंगा, एक जादू दिखाऊंगा। ये जो tan थीटा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं अगर रिश्तों के नाम से ही दर्शाऊं तो मैं रिश्तों में भी इसको दिखा सकता हूं। मतलब नाम में, जैसे tan थीटा नाम है ना, तो इस tan थीटा को अगर मैं रिश्तों के नाम में दर्शाना चाहूं तो मैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा करके भी लिख सकता हूं। मतलब tan थीटा की जगह हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, क्यों, कैसे, सब बताता हूं। देखिए अब sin थीटा का रिश्ता जरा याद करो, क्या रिश्ता होता है? sin थीटा क्या होता है? यस, P अपॉन H होता है ना। तो ऊपर मैंने रखा P अपॉन H, ठीक है जी, अपॉन लगाई, बटे लगाई ये वाली। कोस थीटा का रिश्ता क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। B अपॉन H होता है, वेरी गुड। तो B अपॉन H। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों की, इन दोनों के नीचे, इन दोनों के डिनोमिनेटर में, बटे में नीचे H है। तो दोनों के नीचे नीचे H होने की वजह से दोनों का नीचे नीचे वाला ये जो H है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर फिर क्या रह जाएगा? एट द एंड ऊपर रह जाएगा P और नीचे रह जाएगा B। P अपॉन B ये कौन सा रिश्ता है? ये tan थीटा का ही तो रिश्ता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम tan थीटा को sin अपॉन cos की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं अपने सवाल के अकॉर्डिंग, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर रखना है, मैंने आपको प्रूफ करके भी यहाँ पे दिखा दिया। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। लेट सपोज कहीं पर आप देखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इस तरीके से आपने देखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो जहां पर भी ये मल्टीप्लाई में है तो आप इन दोनों की जगह 1 यूज कर सकते हो। सिंपल, यस, 1 को आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा दिखा सकते हो। क्यों, कैसे, रीजन सुनो। देखिए tan और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया। तो एक सीधी चीज है, एक उल्टी चीज है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए 1 मिलेगा। कैसे होंगी करके भी दिखा देता हूं। देखिए tan को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर tan लिखा, tan थीटा, और यहाँ पर कोट क्योंकि tan का उल्टा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1 अपॉन tan थीटा। हमने कोट की जगह tan थीटा का उल्टा 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखो। यहाँ पर tan थीटा का रिश्ता याद करो जरा, सिंपल वाला रिश्ता क्या होता है? tan थीटा का रिश्ता होता है
P अपॉन B, ठीक है जी, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। cot थीटा क्या होता है, B अपॉन P, तो यहाँ पर आप B ऊपर रखेंगे और P नीचे रखेंगे। अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, देख लो, ये B नीचे है, ये B ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये P ऊपर है, ये P नीचे है, मल्टीप्लाई में है, काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो P एक कम P, तो सब कुछ कट पिट के हमें क्या मिलेगा, एट द एंड हमें 1 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप tan cot हो गया, sin cosec हो गया और cos और sec हो गया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इनको आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं सवाल के हिसाब से। अब इस मास्टर क्लास में बात करते हैं उस मास्टर टेबल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर। उसको आइए फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, अभी याद हो जाएगी हाथों हाथ वीडियो देखते देखते ही। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो देखने को मिलते हैं, मतलब हमें कुछ एंगल्स देखने को मिलते हैं कि अगर लेट सपोज साइन जो है वो 30 डिग्री हो। अब ये कहाँ पर होगा, देखो समझो, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ पर इस एंगल की जगह यहाँ पर 30 डिग्री हो तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की आपको वो पता है रिश्ता P अपॉन H होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएंगी। तो हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर बना के दे रखी होती है पहले से, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन वैल्यूज का सवालों के अंदर सॉल्व करने में यूज होता है। तो आइए आपको बताता हूं कि कैसे इनको लिखना है और कैसे याद भी कर लेना है, हाथों हाथ दोनों चीजें हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपको 0 लिखना है और यहाँ पर आपको 1 लिखना है। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो की 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है वो सिर्फ 0 से 1 तक है, बस 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पर आपको ऐसे करना है, 0 से अब जब आप आगे बढ़ेंगे और 1 तक वैल्यू आएंगी, 0 और 1 के बीच में क्या होता है, मतलब 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा भैया, हाफ होगा, आधा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से याद रखने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी साइन 30 की वो होती है 1/2, तो 0 1/2। अब क्या करेंगे, इस 2 में ही आप नीचे रूट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1/√2 या 1/√2। तो 0 1/2 1/√2 और फिर इस रूट को आप ऊपर भेज दीजिए और 3 के नीचे इस तरीके से, मतलब 3 इसके नीचे आ जाएगा √3/2 और ये हमारी लास्ट वैल्यू है 1। तो बस अगर आपने ये साइन की वैल्यूज याद कर ली, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, सारी की सारी वैल्यूज खुद निकलती चली आएंगी, बस ये याद रखना है। तो ये है साइन की वैल्यू। इसका मतलब क्या है ये समझो, मतलब यह है कि अगर हम साइन का रिश्ता पढ़ रहे हैं 30 डिग्री पे, साइन का रिश्ता क्या होता है, साइन का रिश्ता होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर हम इसको 30 डिग्री के ऊपर पढ़ रहे हैं, 30 डिग्री हमारा एंगल है, और अगर हम P अपॉन H देखें तो उसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, वो 1/2 आएगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। यही बात हमसे कही गई है, ये जो वैल्यू यहाँ पर है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसका यही मतलब है कि इसका रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का 1/2 आएगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट होगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 यूनिट होगी। परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस जो है वो डबल होगा, ये आपको क्लियर रखना है। चलिए जी, अब ये रही साइन की बात। अब कोस की शुरुआत कैसे करी जाएगी, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इनका ये ऑर्डर पलट देना है। जैसे कि यहाँ पर 0 से शुरुआत हो रही थी, हम 1 तक जा रहे थे, इसको रिवर्स कर दो, 1 से शुरुआत करो और 0 तक जाओ, ऐसे आपको इसको उल्टा कर देना, मतलब जो सबसे लास्ट वाला था उसको सबसे पहले ले आओ और इस तरीके से सीरीज को आगे आपको बढ़ाना है। या फिर इधर से शुरू कर दो इस तरीके से, तो भी आपकी वही बात होगी। जैसे कि सबसे लास्ट में था 1, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू में सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर उसके पहले था √3/2, तो इसके बाद आ जाएगा √3/2, 1/2, ये 1/√2 तो आपका बीच में ही रहेगा, ठीक है जी। फिर आपका 1/2 था तो 1/2 यहाँ आगे चला जाएगा, और यहाँ सबसे पहले 0 था तो कोस की वैल्यू में सबसे लास्ट में 0 आपको भेज देना है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यूज की जब हमने सीरीज को उल्टा करके पीछे से इधर की तरफ लिख दिया तो बन गई कोस की वैल्यूज, ऐसे कोस की बन जाएंगी। अब बात करते हैं टेन थीटा की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो आपको यही करना है, साइन बाय कोस, तो साइन अपॉन कोस, 0 से 0 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर
क्या वैल्यू आएगी आपकी, वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे दोनों के नीचे 2 2 है, तो दोनों का 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेगा √3। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/√3। ऐसे ही इसमें दोनों के नीचे √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। यहाँ पर दोनों के नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी √3। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो भैया 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो इसका आपका आंसर आएगा कैन नॉट डिफाइन। ठीक है जी। अब बाकी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस उल्टे होते हैं, जैसे कि tan का उल्टा होता है cot, तो बस यही करना है, tan की वैल्यूज उल्टी कर दीजिए, मतलब वो नहीं करना, मतलब रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉट की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। जैसे कि 0 का अगर हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका वही आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ND, मीन्स नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। 1/√3 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, इसकी 4 पाई पलटेंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, तो 1/√3 का हो जाएगा आपका √3। 1 का उल्टा करो, सीधा करो, एक ही बात होती है, 1 1 ही रहता है। √3 का उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा, और फिर नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे। ठीक है जी। नॉट डिफाइंड का मतलब कोई आंसर पता करा नहीं जा सकता, मतलब नॉट डिफाइंड इस तरीके से होगा ना। कब होता है नॉट डिफाइंड, जब नीचे डिवाइड में हम 0 ला रहे हो, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, और इसका आंसर तो आता है, क्या आंसर आता है, इसका आंसर होता है 0। जब हम ऊपर 0 हो तो फिर आंसर आपका नीचे भी 0 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से मिल गया। अब सेक की बात कर लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। ठीक है जी। तो कोस की वैल्यू इसको उल्टा करते चलो, रेसिप्रोकल रिवर्स करते चलो, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन की सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल कर दो, 0 का उल्टा आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 नीचे चला जाएगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। 1/2 का आ जाएगा आपका 2, 1/√2 का आ जाएगा आपका √2, और √3/2 का आ जाएगा 2/√3, और फिर 1 का उल्टा हो जाएगा, 1 नीचे आएगा तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे फंक्शंस की, सारे के सारे रिश्तों की यहाँ पे हर एंगल के ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेना, तरीका बता दिया। सिर्फ साइन की याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसी सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे आप रिवर्स में, तो कोस की बन जाएंगी। फिर साइन अपॉन कोस करेंगे, tan की मिल जाएगी। फिर tan की रिवर्स करेंगे, उल्टी वैल्यूज जो होती हैं वो कोट की होती हैं। कोस की रिवर्स वैल्यू, उल्टी वैल्यू कोस की सेक की होती है, फिर साइन की रिवर्स वैल्यू कोसेक की होती हैं। तो ये सारी वैल्यूज ऐसे आपको याद कर लेना है। अब बस एक चीज आपको और समझनी है, इसके बाद हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हाफ ईयरली में आ सकते हैं। इस पॉइंट का, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, छोटे छोटे से 3 फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं फटाफट। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। कैसे होगा ये आपको मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो हमने टेबल के अंदर बात करी है। अब ये आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है, अब रीजन देखो। साइन स्क्वायर का रिश्ता क्या होता है, p/h। अगर हम स्क्वायर करें दोनों का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर का, कोस थीटा का याद करो रिश्ता क्या होता है, b/h, और स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर भी कर देंगे, इज इक्वल टू में 1 यहाँ पे चल ही रहा है। चलिए जी, अभी मैं 1 नहीं लिखता, अब इसी को आगे बढ़ाता हूँ। दोनों के नीचे h स्क्वायर है तो इन दोनों का डिनोमिनेटर में 1 बना सकता हूँ, नीचे h स्क्वायर लिख के, और ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर। दोनों प्लस हो रहे हैं, बीच में प्लस का निशान है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर हैं। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इस 1 से, तो इस 1 से होगी तो ये कैसे हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो h स्क्वायर नीचे था ये बराबर आके इधर बन जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, समझ में आई बात, यस ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम के किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस का स्क्वायर का जोड़, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, उनका योग जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है।
पाइथागोरस थ्योरम साबित हो गई। तो इसीलिए ये रिश्ता यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से मोटा मोटा समझा दिया है कि ये क्यों बराबर होंगे, उसका मैंने आपको बराबर करके भी दिखा दिया। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर एक रिश्ता है आपका, एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इनको ही प्रूव कर लेंगे, लेकिन वही बात है वो डिटेल एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन अभी आप याद रखिए हाफ ईयरली के हिसाब से। अब इन्हीं से कुछ छोटे छोटे और फॉर्मूले बनेंगे इनको मॉडिफाई करके। कैसे? ऐसे बन सकते हैं, मान लीजिए मुझे कहीं पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, यहां पर 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस का है इसको मैं उधर भेजूंगा इक्वल के उस पार, तो ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर हो सकता है मुझे साइन स्क्वायर की जगह ये लिखना पड़ जाए अपने सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा आपके सवाल में है, आपको उसको साइन स्क्वायर के टर्म में मॉडिफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 तो यहाँ पर एज इट इज पहले है, ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर के साथ है प्लस में, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से दो छोटे छोटे टाइनी फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से बन गए। ऐसे ही आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला जो 1 प्लस का है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे tan स्क्वायर की निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कोट स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे और माइनस का 1 कर देंगे, ये वाला माइनस उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे आपको वैल्यूज जो है वो निकाल लेनी है, इनको याद रखना है। मेजर फॉर्मूले आपके ये वाले यूज होने हैं सवाल में। तो बस अब सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट और क्लियर हो चुका है। अब आइए डुबकी लगाते हैं सवालों के सागर और समुंदर में और बढ़िया बढ़िया सवाल ढूंढ कर करते हैं। इसमें हम एमसीक्यूज भी करेंगे, छोटे शॉर्ट लॉन्ग और केस बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आइए छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट है सवालों के पीछे, इसीलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सवाल भी बढ़ते चले जाएंगे, उनका लेवल और उनके अंदर का कॉन्सेप्ट भी। यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं मैंने। पहला सवाल ये है, सवाल में लिखा हुआ है कि गिवन दैट, ऐसा दिया गया है कि sec थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, √2 है, तो हमें 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहां से आपको क्या चीजें पता है और क्या निकालना है। सबसे पहले आपको ये लिख देना है, आपको पता है कि sec थीटा की जो वैल्यू है वो √2 है। अब यहीं से ट्रिग्नोमेट्री टेबल का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो आप झट से देखकर बता देंगे कि sec थीटा 2 √2 कब होता है। तो इसीलिए इस टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये टेबल जाते ही अपने एग्जाम में लिख लेना पेपर को शुरू होने से पहले। अब यहाँ पे अगर आप नजर मारें तो sec √2 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पे। तो व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, वो आपकी निकल के आएगी 45 डिग्री। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि थीटा की वैल्यू आई 45 डिग्री। बस अब थीटा आपको पता चल गया। अब सिंपल है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + tan 45 डिग्री। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देनी है और नीचे आ जाएगा आपका sin 45 डिग्री। इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सरका के और इधर ले लेता हूं ताकि उधर मुझे बाद में और लिखने की जगह मिल जाए। चलिए जी, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 + अब tan 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो भैया ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है याद कर लेना। tan 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह 1 और नीचे आपका आ जाएगा क्या, sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री याद करो, 0 पे 0 डिग्री, फिर होता है 1/2, फिर होता है 1/√2। यस, तो 45 पे आ जाएगी 1/√2, ये आ जाएगी इस तरीके से। अब सिंपल है सवाल, ऊपर इनको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। और ये जो √2 है नीचे, जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये चला जाता है ऊपर, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 2√2। क्या ये ऑप्शन में कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको 2√2? हाँ जी, ऑप्शन ए आपको नजर आ रहा है 2√2। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री